सफ़ेद लिबास में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, यह जहानाबाद के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य हैं। लड़ाकू और जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। चलिए आज ही इनसे कुछ कड़वा प्रश्न पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में आपको कहाँ दिखती है? भारतीय जनता पार्टी जन जन में है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। आप दावा कर रहे हैं कि संगठन मजबूत करने की कार्य कर रहे हैं, सरकार होगी, लेकिन पिछले विधानसभा को अगर यदि देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा वहां से जहां आप नेतृत्व कर रहे हैं, जहां आप पब्लिक को लीड कर रहे हैं। खास करके मेरा इशारा मगध के तरफ है। देखिए, बहुत समय और बहुत जगह पर आपने अपनी बातों को रखा है। सबसे पहली बात कि जो टिकट वितरण उस समय एनडीए गठबंधन का हुआ था मगध के इलाके में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल उस साथ में थी, कुछ हम लोगों को विचार जरूर करना होगा कि टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी के जहां मजबूत गढ़ है, वहां से अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगा। मगध का चुनावी एक अलग बिसात है। मगध में जातीय राजनीति हावी रहती है और उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यू के उस समय जो कार्यकर्ता थे वो सही सामंजस्य नहीं बैठा पाए और कुछ उम्मीदवारों का चयन का गड़बड़ी था। इस कारण से हमारी हार हुई थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है और हम मगध के इलाके में भारी जीत दर्ज करेंगे। हाल फिलहाल के निकाय चुनाव हुआ है, उसमें भी जहानाबाद को अगर आप ले लें या और भी क्षेत्र को ले लें तो मगध का क्षेत्र ले लें, वहाँ भी बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। आपने जो बात कहा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय का जो चुनाव है वह दलगत चुनाव नहीं था। हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि कई अपने लोग लड़ रहे थे, व्यक्तिगत लोग लड़ रहे थे। किसी का पक्ष या विपक्ष में रहना कल हम लोगों के लिए घातक हो सकता था। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता नगर निकाय में चुनाव जीते। एक मामला है, उस मामला शायद आपके संज्ञान में है कि नहीं। जहानाबाद के सांसद चंद्रशेखर चंद्रवंशी जी के पुत्र की एक कंपनी है और वह कंपनी अभी नई नवेली कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है, और बिहार सरकार एम्बुलेंस सेवा के लिए उसे अलॉट की है। यह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ संकेत कर रहा है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, अभी वर्तमान में बिहार सरकार, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में भ्रष्टाचार का माहौल है, अपराध का माहौल है। और इस वर्तमान जिस लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में बिहार में चारा घोटाला हुआ, बिहार में कई बड़े भ्रष्टाचार किए गए, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी भ्रष्टाचारी से गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार बना लिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। जब सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी से वो गठबंधन कर लिए हैं तो भ्रष्टाचार तो होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। जब आप नीतीश कुमार को घेरते हैं ना भ्रष्टाचार के लेकर, तो आप स्वयं घेरा के अंदर आ जाते हैं। आप जब नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं तो सबसे लंबा सहयोगी आप उनके साथ रहे हैं। उस समय आपकी क्यों नहीं मजबूरी रहती, क्या मजबूरी रहती थी? क्यों नहीं आप नीतीश कुमार को इस भ्रष्टाचार के लिए रोकते थे या भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाते थे कि भ्रष्टाचार नहीं हो? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सृजन का एक भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी जब जब उनके साथ रही तो बिहार में भ्रष्टाचार नहीं हो पाया।
नहीं हो हंगामा भारतीय जनता पार्टी नहीं की, भ्रष्टाचार तो होते रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जब भी वो रहे नीतीश कुमार जी, तो हम लोगों ने सबका साथ सबके विकास के साथ काम किया। हम भ्रष्टाचार कभी ना पसंद किए हैं, ना भ्रष्टाचार कभी पसंद करेंगे। नीतीश कुमार जी जब भी लालू यादव जी के साथ जाते हैं तो बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ता है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार लालू जी के साथ गए, उनके बेटा के साथ गए, कुछ महीना पहले। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, शराब पूरे बिहार में ही 4-5 महीना में जो है कि होने लगा। ये दोहरी नीति और दोहरी नियत ये ठीक नहीं, हजम नहीं कर रही है बिहार की पब्लिक। देखिए, सबसे बड़ी बात है शराब, जहां तक मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी सचमुच शराब के मामले में फेलुअर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। क्योंकि हम लोग गांव से रहने वाले लोग हैं, हम लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं कि जिस तरह से शराब की बिक्री घर घर होम डिलीवरी के तहत हो रहा है, वह सचमुच ही बहुत गलत है। आज देख रहे हैं कई लोग ये शराब के चलते मर रहे हैं। मुझे कुछ दिन पूर्व में कुछ डॉक्टरों से मुलाकात हुई थी, वो बता रहे थे कि जब से शराबबंदी बिहार में शुरू हुई है तब से लीवर रोग बढ़ रहा है बिहार के अंदर में, किडनी फेलुअर ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अवैध शराब वो लोग जो दारू पीते हैं वो पी रहे हैं, उस कारण से ये सब परेशानियां हो रही है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार दोषी है। कल नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं और पुनः एक बार मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो शराबबंदी सफल हो जाएगा। देखिए, हम लोग उस समय भी शराब बंदी के पद्धर रहे हैं, लेकिन उसके कई कानून उसे, जैसे गुजरात में भी शराबबंदी है, गुजरात मॉडल में बिहार में भी शराबबंदी लागू किया जा सकता है। नीतीश को क्यों नहीं मशवरा दिए जब आप सरकार में थे, जब उनके साथ थे, सहयोगी थे? नीतीश कुमार जी हमारे उस समय मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार जी जो फैसले लिया करते थे वो फैसले वो अकेले लिया करते थे, इस कारण ये परेशानी हुआ है। लगभग 40 उनके पास विधायक थे और आप 80 थे, डबल। कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि नीतीश 40 के बल पर 80 को दबाए हुए थे? ये आपसे मशवरा नहीं लेते थे और कोई भी डिसीजन सरकार को अकेला ले रहे? एक बात जान लीजिए, हम लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास के हित में बिहार में सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू की सरकार बनी थी, एनडीए गठबंधन। चूंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव जी का आतंक राज था और उस आतंक राज को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन किया था। हम लोग, जनता की मांग थी, जनता के मांग के अनुसार बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की गठबंधन हुई। लेकिन नीतीश जी ने धोखा देने का काम किया है बिहार के जनता के साथ। पूरे बिहार में आतंक, अपराध, भ्रष्टाचार, शराब, हर तरह हाहाकार। इस बीच में नीतीश कुमार की सिर्फ एक सद्बुद्धि काम की है कि भट्टी साहब को बिहार का कमान सौंप दिया, डीजीपी बना दिया। इस पर जहानाबाद के लड़ाकू जुझारू नेता शशि रंजन जी क्या सोचते हैं? देखिए, आरएस भट्टी साहब जहानाबाद के एसपी भी रहे और वो सचमुच एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं। जब जहानाबाद नक्सल प्रभावित इलाका था और जहानाबाद में नक्सलियों का आतंक था, तब भट्टी साहब ने जहानाबाद में उस आतंक को समाप्त करने का काम उन्होंने किया था। मुझे भरोसा है कि भट्टी साहब के नेतृत्व में बिहार में अपराध, शराब पर लगाम लगेगा।